लास्ट की वीडियो में मैंने बात की थी अलग अलग तरह के मॉडिफायर्स को लेकर, कौन कौन से मॉडिफायर्स को यूज़ करके आप किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट शेप को क्रिएट कर सकते हैं। बट आज मैं क्रिएट करूँगा कि डोर्स, विंडोज़ और स्टेयरकेस कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, जो कि इसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है। अब उसके लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ कि डोर विंडो जहाँ लगेंगे मेरे, तो उसके लिए वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, देन यहाँ से मैं लेंथ दे देता हूँ 10 फीट की, लेंथ 9 इंच की थिकनेस है वॉल, विड्थ मेरी 12 फीट की है और हाइट मेरी 10 फीट की। ये मेरा डोर आ गया। एक और बॉक्स क्रिएट करूँगा मैं, उसकी हाइट दे दूँगा। अब इस बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाऊँगा मैं, लेंथ विड्थ 3 फीट की डाल देता हूँ और हाइट डोर की अपनी कितनी रहेगी 7 फीट की। ठीक है, सेम एज इट इज इसके फ्रंट में आने। ये आपके ऑटो कैड में जहाँ पे आपने प्लानिंग में डोर प्लेस किए होंगे उस हिसाब से आपको इसको प्लेसमेंट देनी है। सेम एज इट इज मैं इसको मूव कर देता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी हाइट है 5 वो कर दें। ये डोर विंडो कट हो गए। सेम लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, डोर विंडो कट करने के लिए बूलियन या प्रो बूलियन यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, बूलियन, सबट्रैक्ट, ऐड ऑपरेंड्स। ये आ गया। अब इसमें डोर्स कैसे क्रिएट करने हैं, सेम इस पे जाऊंगा और डोर्स हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। डोर्स के मेरे पास 3 ऑप्शन है, पाइवोट, स्लाइडिंग एंड बाइफोल्ड। अब अभी तीनों की क्या, इनके काम क्या क्या करते हैं। अब मैं पाइवोट पे क्लिक करूंगा। अब इसमें एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएटिंग मेथड कैसे है, पहले विड्थ डालेंगे, फिर डेप्थ, देन हाइट। अब मैं विड्थ डालता हूँ पहले, फिर इसकी डेप्थ दूंगा, देन मैं हाइट दे दूँगा। वैसे ही मैं स्लाइडिंग में काम करूँगा, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट। और सेम मैं बाइफोल्ड में विड्थ, डेप्थ एंड हाइट। इनकी अलग अलग डोर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी हाइट, जो मेरी इसकी हाइट है 7 फीट मैंने ले ली है, विड्थ मेरी 3 है, डेप्थ मैंने दे रखी है इसमें। ये डोर्स हैं अपने। इसमें डबल साइडेड देना चाहिए, डबल साइड डोर हो जाएंगे कि ओपनिंग करके देखेंगे तो इस टाइप से ओपन होते हैं। ठीक है, फ्लिप करना चाहो तो दूसरी साइड अपोजिट साइड आ जाएंगे, अदरवाइज सिंगल रखना तो सिंगल रख सकता हूँ मैं इसमें। अब क्या है कि फ्रेम्स आ जाता है हमारे, कि फ्रेम जो इसका चौखट है वो उसकी विड्थ, डेप्थ एंड डोर ऑफसेट जो होते हैं अपने, कि कितनी पास हम चल रहे हैं, ये डोर से चौखट के बीच में रहता है, साइड में रहता है, वो डिसाइड कर सकते हैं। अब ये आता है लीफ। लीफ होता है हमारा सेम, जो इसका पैनल है हमारे डोर का, वो लीफ होता है। अब लीफ की 2 इंच की थिकनेस है, उसको मैं इंक्रीज करना चाहूँ, साइड की जो रेलिंग चल रही है उसकी डिस्टेंस मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, और बॉटम का अलग चलता है क्योंकि कई बार डिज़ाइन होते हैं हमारे इस टाइप के डोर कि एक सेपरेट डिस्टेंस में। पैनल मैं इसमें 2 देना चाहूँ, बीच में पार्टीशंस, 4 पार्टीशन बॉटम से आ जाएंगे। माउंट, भाई बीच में कितना ही डिस्टेंस रखना है आपने उसके माउंट का, तो ये पैनल चल रहे हैं बीच में, इसके माउंट। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे नन कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अदरवाइज मैं ग्लास ऐड करूँगा तो बीच में आप बाद में ग्लास के प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हो। बेवल क्या करते हैं हमारे, ठीक है, मैं बेवल बता देता हूँ। यहाँ से मैं सिंगल कर दूँ, ये सिंगल कर देता हूँ। बेवल का काम क्या है, जो बीच में मोल्डिंग्स आती है उसके नहीं यूज़ होता है, तो उसकी थिकनेस 2 अदर सेकंड थिकनेस आ गई हमारी, वो कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है और दूसरी विड्थ कितनी रखनी है। तो किसी भी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है डोर का, उसके लीफ का, तो आप उसमें तीनों डोर पे क्रिएट कर सकते हो। सेम इस डोर के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसको ओपन करके देख लेंगे। ये स्लाइड करके ओपन हो रहा है क्योंकि स्लाइडिंग डोर है। अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टी सब इसकी सारी की सारी सेम है, कि हम लीफ की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, उसकी साइड रेलिंग चेंज हो जाएगी। ग्लास में हम बेवल ऐड करेंगे, वो थोड़ा
बेवल डबल क्लासिकल के साथ हो जाएगा हमारा, मिडल थिकनेस आ जाएगी, डिस्टेंस एज हो जाएगा, दूसरी विड्थ एज हो जाएगी। सेम इसकी तरह हमारा बायफोल्ड जो गेट है उसके साथ हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोज, डबल साइड करनी है डबल साइड कर सकता हूँ, फ्लिप करके दूसरी अपोजिट साइड मैप कर सकता हूँ मैं, लीफ या नन या ग्लास, वो चॉइस है मेरी। ठीक है, अब हमें ये इसमें लगाना कैसे है। अब मैंने इसकी हाइट सेट की थी, मैं टॉप जेड करता हूँ। अब मैंने इसका शॉर्टकट है कैट गन कीबोर्ड पे जेड प्रेस करते ही मेरे टॉप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, देन मैं इसको मूव कर देता हूँ, ये हमारा आ जाएगा और F3 से ये में दिखेगा। कभी भी याद रखना, आप जब भी डोर की हाइट डालते हो तो वो जो अपना लीफ होता है उसकी हाइट मेजर करता है, ना कि जो इसके चौखट रखी है उसकी हाइट। उसके लिए आपको बाद में इसको विड्थ को कम करना पड़ सकता है, विड्थ को कम करके या हाइट को कम करके उसके हिसाब से एडजस्ट करना, वो चॉइस है। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसमें स्नैप में जाके वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने तरीके से डोर क्रिएट कर लेता हूँ। 5 और डोर्स हैं। अब मेरे को पहले था कि पहले विड्थ है मेरी, फिर डेप्थ है, फिर हाइट है मेरे पास। ये मेरा डोर बना, सिंपल। बाद में इसको ऑफ कर देना है। ये सिर्फ स्नैप के लिए ही है। अगर आप इसे बार बार ऑन रखोगे तो इसे मूव करना चाहो तो वो स्नैप से ही पिक करता है पॉइंट, फिर इसकी मूवमेंट सही नहीं होती एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। स्नैप को ऑन ऑफ करने की है शॉर्टकट की, एस से प्रेस करोगे तो। मैंने ऐसे ऑन किया, देन ऐसे ऑफ करूँगा तो यहाँ पे एक एनिमेट होता हुआ आपको इफेक्ट दिखेगा जो प्रॉपर येलो होगा। किसी भी एंगल पे इसको मूव कर सकता हूँ स्नैप ऑन करने के बाद। ऑफ करूँगा तो सिर्फ जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। सेम मैं डोर को हटा देता हूँ। सेम मेरी प्रॉपर्टी वर्क करेगी विंडोज़ के ऊपर। ये मेरी विंडोज़ आ गई। अब विंडोज़ में मेरे पास 6 ऑप्शन है। इसमें भी ओपनिंग यानी विड्थ, डेप्थ एंड हाइट, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। जो दूसरा ऑप्शन है वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो। मैं फ्रंट से देखना चाह रहा हूँ तो फिर मैं विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तो ये ओके बनेगा। अगर मैं इसको टॉप से देखकर इसकी विड्थ और हाइट डालूंगा तो हाइट मेरी हॉरिजॉन्टली बढ़ेगी। तो एक एंगल, जिस एंगल से देख रहा हूँ उस एंगल से इसको डिज़ाइन करने के लिए दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज पहले पे चलेंगे, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट। मैं सारी विंडो बना लेता हूँ। स्विमिंग, केसमेंट, फिक्स, पाइवोटेड, प्रोजेक्टेड एंड स्लाइडिंग। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। इसकी हाइट, विड्थ अपने हिसाब से चेक करना। फ्रेम की क्या थिकनेस रखनी है मुझे, फ्रेम्स में साइड विड्थ थिकनेस कितनी चाहिए, ग्लेजिंग जो मेरे सेंट्रल पार्ट है उसकी थिकनेस, रेल्स एंड पैनल्स 1 इंच का है। इसको ओपन करूँगे, ये इस तरह से ओपन होती है ऑनिंग विंडो। देन पैनल को मैं बढ़ा सकता हूँ जितने ज़्यादा चाहूँ, जैसे हम वेंटिलेशन क्रिएट करते हैं और उसमें डिज़ाइन करना हो। इनकी थिकनेस को मैं कम कर देता हूँ। विड्थ, हाइट, ये इस टाइप का क्रिएट हो गया और इसको मैं कम कर देता हूँ 2 या सिंगल, वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इस पे मैं गया, मैं इसको ओपन करा मैंने इसको पैनल। ये केसमेंट विंडो है अपनी, ये मेरी नॉर्मली ओपन होगी। सेम इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। इसकी थिकनेस, पैनल कितने चाहिए मुझे, पैनल की थिकनेस कितनी होगी, फ्लिप कर देता हूँ किसी और साइड में चाहिए मुझे। देन मेरे पास आ गई फिक्स विंडो। इसकी ये फिक्स रहती है, इसका कोई ओपनिंग है नहीं।
तो इसमें सिर्फ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम की थिकनेस और साइड और वर्टिकल कितना डिस्टेंस चाहिए वही ऐड कर सकता हूँ। ये है पाइवोटेड, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये एंगल पे ओपन होगी अपनी पाइवोट। ओके, इसकी विड्थ कितनी चाहिए, ग्लेजिंग है, वर्टिकल रोटेट करना है कि नहीं, इस तरह से ओपन होएगा। अदरवाइज हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, जैसे किचन में हमारी विंडोज़ लगती हैं। ये प्रोजेक्टेड विंडो आ गई, इसकी ओपनिंग हमारी प्रोजेक्टेड रहेगी। विंडोज़ की थिकनेस, पैनल्स, हाइट, वो अपने हिसाब से सारी आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये अपनी विंडो आ जाती है स्लाइडिंग विंडो। अब इसको ओपन करूँगा तो स्लाइडली ओपन होगी। ठीक है, अब पैनल वर्टिकल्स में 2 चाहूँ तो 2 दे सकता हूँ भाई, डबल पैनल आ गए बीच में। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी 2 ऐड हो गए हमारे पास। रेलिंग्स में इनकी अपनी जो थिकनेस है साइड वो कितनी देनी है वो ऐड कर सकता हूँ। ओवरऑल थिकनेस मुझे कितनी चाहिए वो दे सकता हूँ। फ्रेम की थिकनेस, विड्थ कितनी चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। इसमें एक अलग चीज़ है, वो है ओपनिंग। हाँ, 18 कितने परसेंट इसको ओपन करना है, 18% है मैक्सिमम, कितने परसेंट ओपनिंग। अब इसकी विंडो भी इसमें लगाने का एक ही तरीका है। मैं इसमें जाऊंगा, मुझे ये विंडो ऐड करनी है, मैंने एस प्रेस किया, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, डेप्थ एंड हाइट। डेप्थ एंड हाइट। और ये जो रहती है, जैसे डोर हमारा फिक्स हुआ, डोर की कंडीशन में सिर्फ फ्रेम की हाइट हमें नहीं मिल रही थी, हमें सिर्फ जो उसका डोर था मेन उसकी हाइट, उसको हम सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाके हाइट डालते हैं तो डोर की हाइट से इसको लेता है। बट विंडो में प्रॉपर एक्यूरेट हमें हाइट मिल जाएगी। तो ये डोर विंडो की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो जो अब आने वाले टाइम में आप डिज़ाइन करोगे तो आप मॉडल डाउनलोड करके जो भी आपका मॉडुलर डोर है वो अपनी पोजीशन पे सेट करोगे या खुद से क्रिएट करोगे। ये तो इसके अपने खुद के डोर हैं जो पहले से ही प्री डिसाइड मॉडल इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो इसे मैं अब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं बात करूँगा स्टेयर कैसे बनती है। देखो, स्टेयर्स बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैनुअली, कि मेरे कोई भी ऑटोकैड की फाइल है उसमें स्टेप्स बने हुए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप को डिज़ाइन करूँ। जैसे कि मैं एक फाइल कोई भी इंपोर्ट कर लेता हूँ उसमें, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इसका मैं पहले सेपरेट ग्रुप बना देता हूँ ताकि बाद में इसमें चेंजेस करने हो तो इसको मूव करना हो तो पूरा ही एक प्लान हमारा मूव हो जाए। ठीक है, अब एक हमने वॉल बनाई, हमें वॉल की डायमेंशन दी, उसको चेंज कर दिया। अब मुझे वॉल बनानी हो, यहाँ से बॉक्स में गया, इसको ऑन करा मैंने, सिंपल यहाँ से डायमेंशन दी और यहाँ से इसकी हाइट डाल दी। इसकी हाइट में यहाँ से प्रॉपर्टी में 10 फीट ऐड कर देता। तो अब मुझे बार बार इसको बनाने के लिए उसमें सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया, इसकी हाइट डाल दी, यहाँ से डिस्टेंस लिया, इनकी हाइट डाल दी, यहाँ से डिस्टेंस लिया, पॉइंट पिक कर लिया। ये ऑटोकैड की फाइल के भी वर्टेक्स आसानी से उठा लेगा। मैक्सिमम आपका काम जो प्लानिंग का है वो कैड में ही होगा। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो स्मूथली। उसमें एक एक वॉल बनाना, फिर उसकी डायमेंशन देना, उसमें टाइम बहुत लगता है आपको, बट ये तरीका ज़्यादा आसान है। मैं बात कर रहा था स्टेप्स की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स बनाने के लिए अब मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। मैक्सिमम कंडीशन में जो कमर्शियल जोन्स होते हैं उसमें 6 इंच की हाइट होती है हमारी, ट्रेड और राइजर जो होते हैं। ठीक है, ये विड्थ जो मेरा प्लान में बने हुए मैंने वो उठाया, विड्थ यहाँ से ले ली। तो अब मैं हाइट इसकी 6 इंच ही रख देता हूँ। लेकिन अब मुझे इसके कंटिन्यू बनाने हैं तो मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और यहाँ से प्रेस करके इसके ऊपर रख दूँ। देन मैं कॉपी ना करके इंस्टेंस करूँगा 7-8 कॉपी। ये मेरा क्रिएट हो गया एक स्टेप।
अब स्टेयर केस ऐसे तो होती नहीं है नीचे से, वो होती फिल अकॉर्डिंग टू सिविल। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ प्रॉपर्टी किसी में भी चेंज करूँ वो हो जाएगी, ये रही। कुछ इस तरह से अपनी एक्चुअल में स्टेयर केस बनती है। एक तो तरीका ये है कि आपने प्लानिंग के हिसाब से इसको बनाना, ठीक है। दूसरा है अपने पास इसमें जाकर सेम प्रॉपर्टी में जाके मुझे स्टेयर्स में, यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहले तो स्ट्रेट स्टेयर केस है, ओपन क्लोज बाद में बताता हूँ। पहले स्टेयर केस बनाने के लिए यहाँ से स्ट्रेट लूँगा और इसको उठा देते हैं। यहाँ से चले स्ट्रेट, विड्थ डाली और हाइट उठा दी इसमें। एल शेप में जाने के लिए अब मैंने डिस्टेंस लिया, एल कितना चाहिए उतना लिया, फिर इसकी हाइट उठा दी। यू शेप में जाने के लिए एंगल लिया, यू शेप सिलेक्ट करा, हाइट उठा दी। स्पाइरल में तो सिंपल रेडियस डाला, देन हाइट उठा दी। बट स्टेप्स ये अभी नॉन स्टैंडर्ड है, इसमें कोई हाइट सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। पहले तो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी चाहिए वो सेट कर लूँगा, और ये ओपन है अभी मेरी पूरी स्टेप वाइज, इसको क्लोज कर देता हूँ। जो एक्चुअल जो सिविल में बनती है मेरी स्टेयर केस, बॉक्स चाहता हूँ प्रॉपर नीचे तक ऐड हो जाएगी, पूरा फिक्स हो गया, ठीक है। मैंने क्लोज कर दी इसे। अब ये अपना हैंडल, ये हैंडल कितने मुझे चाहिए लेफ़्ट राइट में, हैंडल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे रेल पाथ ले लेता हूँ ताकि बाद में कोई डिज़ाइन हो उसको स्वीप करना हो इसके अराउंड, ठीक है। अब राइज़र की कैसे काम करता है कि मेरी ओवरऑल जो हाइट है, अगर मैं उसमें ओवरऑल हाइट इधर ले लेता हूँ और मैं इसमें अभी 60 डाल दिया, अंदाजे की नहीं बात वर्क कर रहा हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। ये 60 फीट की हाइट मेरी लॉक्ड है और मैंने टोटल स्टेप यहाँ पे 24 देने हैं, तो वो ऑटोमेटिक इसमें पर राइज़र की हाइट कितनी चाहिए वो निकल आएगी। या फिर मैं पर राइज़र की हाइट ही डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिक स्टेप निकल आएंगे, क्योंकि दोनों तो एक साथ में कंट्रोल नहीं ना कर सकता। अगर मैं राइज़र को क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ से मैं अगर राइज़र की हाइट 1 डाल देता हूँ तो हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने फिक्स कर लिया अपने। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ हाइट फिक्स कर लेते हैं कि 60 फीट की हाइट फिक्स है और मेरे स्टेप कैसे क्रिएट करने वो चीज़ के बाद। सेम यहाँ पे स्टेप की थिकनेस ऐड हो जाएगी। ये अपने आगे कार्ट्रिज कैरिज, अभी ये क्लोज है, अभी मैं ओपन कर दूंगा, जो इसके बॉटम में ये पार्ट जा रहा है वो इसका कैरिज है, ठीक है। अभी इसकी हाइट, इसकी थिकनेस कितनी चाहिए पूरा लेना चाहूँ पूरा ऐड कर सकता हूँ, एक जैसे बीम चलता है तो कैरिज ऐड हो गया। इसकी रेलिंग आ गई मेरे पास, रेलिंग हाइट कितनी चाहिए, ऑफसेट बीच के कितने लेना है मुझे, सेगमेंट्स कितने चाहिए जो इसके अंदर चलेंगे, जो स्मूथनेस इसकी बढ़ाएगा हमारा, तो उस हिसाब से इसके सेगमेंट इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। और रेडियस कितना बड़ा रखना है, ठीक है। और ये अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं हमारे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टिक करे, जो इसकी साइड सपोर्ट होती है वो मेरी स्ट्रिंगर्स आ गई। अब मैं स्ट्रिंगर्स की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी आ गई मेरी, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस और उसके ऑफसेट कितना चाहिए बीच का, ये सारा कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरी एक स्टेयर केस बन गई स्ट्रेट फ्लाइट वाली। बट अगर मैं चाहता हूँ इस पर सेम प्रॉपर्टी लगाना तो सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस जो इसमें एंगल है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि कहाँ पर रखना है, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम चलेगी हमारी। विड्थ आ जाएगी, एंगल देना है, क्लोज कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ इसमें, सेम इस पे जाऊँगा, ये एक लेंथ है, दूसरी लेंथ है, विड्थ आ जाएगी, मतलब ऑफसेट कितना जाएगा वो चेंज हो जाएगा हमारा, क्लोज कर दूंगा, देन बॉक्स बना दूंगा, प्रॉपर तरीके से चलेगी। स्पाइरल
स्पायरल में थोड़ा अलग चलता है। स्पायरल में क्या रहता है कि इनसाइड एक मैं हैंड रेल ऐड कर रहा हूँ या आउटसाइड में ऐड करनी है, दोनों चल गई। इनकी मुझे रेडियस कितना चाहिए, रेवर्स जो हाइट मेरी चल रही है वो कितने एंगल पे चल रही है, विड्थ कितनी रखनी है स्टेप्स की। ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने नॉट टू स्केल उठाया, कोई स्केल नहीं है। ये रहा इसकी सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसमें एक सेंटर पोल आता है, ठीक है। बस ये है कि मुझे उसमें सेंटर में पोल देना है कि नहीं है। यहाँ से मैं इनेबल कर दूँ, स्ट्रिंगर्स इनेबल कर देता हूँ, तो इन सब की प्रॉपर्टी यहाँ पे रेलिंग की ओपन हो जाएंगी। पोल की मैं थिकनेस, सेगमेंट्स कितने चाहिए, उसकी हाइट यहाँ से ऐड कर सकता हूँ कितनी डालनी है, तो प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये मेथड है ऐसे स्टेयर के इसको क्रिएट करने के। बट आजकल जो हम डिज़ाइन करते हैं अपने प्लानिंग, इंटीरियर और ऑटोकैड की फाइल में जैसे डिज़ाइन होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करते हैं। वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो अपने पास अलग अलग तरह के स्टेयर के स्टेप से प्लानिंग में होते हैं, उसको 3D में कैसे बनाना है। ये तो बने बनाए थे हमारे पास, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।